हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट 10% पर एनम इज 93। फाइंड द सम। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक सर्टेन सम पे 10% पर एनम के रेट से 3 year में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है और सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 93 रुपीज़ है। समझ में आया आपको? तो देखो, अब सिंपल एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कोई सम ऑफ मनी है, एक मनी है, ठीक है, प्रिंसिपल है। उस वही सेम प्रिंसिपल हमने किसी को किस पर दे दिया? सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया 3 years के लिए 10% के रेट में। और सेम मनी, उतना ही मनी हमने किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया, वो भी 10% के रेट पे और सेम ईयर 3 years के लिए। तो दोनों से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो दोनों इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है? 93 है। तो बताना है हमने हमारे पास वो कितना अमाउंट था, कि जो कि सेम अमाउंट पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 93 है। तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, उसके डिफरेंस पे पुट करेंगे और हम आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, ये आपको क्वेश्चन में दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस दिया, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन डिफरेंस दिया है 93 दिया है। ठीक है, आपका ये दे दिया है। ठीक है, और रेट जो है दोनों पे सेम है। रेट कितना है? दोनों पर रेट जो है 10% पर एनम है। ठीक है, 10% पर एनम है। और दोनों पे टाइम जो है दैट मीन्स एन, या इसे टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं कहीं टी से भी। चलो, एन जो है कितना? 3 years के लिए है। ठीक है, देखो एन मीन्स भी टी मतलब भी टाइम ही होता है, दिक्कत मत करना। ठीक है, तो यहां देखो, तो हम क्या निकाल लेते हैं? सबसे पहले सी आई। तो सी आई इजकल टू क्या होता है? अमाउंट माइनस, दिस मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट इजकल टू ए माइनस पी। पी मीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल। ठीक है, और सी आई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो, तो ए के वैल्यू कितना है? ए का तो वैल्यू तुमको पता ही नहीं है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? तो चलो सबसे पहले ए फाइंड आउट करते हैं। तो ए का वैल्यू, ए इक्वल टू होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन होता है। ठीक है, पी का वैल्यू कितना है? पी का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है जी, तो 1। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू किधर है? आर का वैल्यू इधर है, 10 है जी। 10 बाई 100 पावर एन, एन कितना है? 3 है। तो P इंटू ये 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया? तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1। तो 1 और 10 का एलसीएम लोगे तो 10 आ जाएगा। 10 से 1 से डिवाइड करो, कितना होगा? 10 से 1 से डिवाइड करोगे, 10 को 1 से डिवाइड करो, 10 बार में कैंसिल होगा। देन 10 से फिर 1 से मल्टीप्लाई करो 10, प्लस 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में, देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 क्यू। ठीक है, P इंटू 10 प्लस 1 11 बाई 10 का क्यू। तो यहाँ देखो, P इंटू 11 क्यू मतलब 11 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10। ठीक है, तो P इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 बाई 10 0 0 0 के। ठीक है, तो चलो, तो 11 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करो, तो 11 इंटू 11 इंटू 11, तो यह आपका आ रहा है 11331 बाई 1000 आ रहा है। ठीक है, इतना आ जा रहा है। तो यह कितना आ गया? जब इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो तो P इक्वल टू आया, कितना आया? तो आपका आया 1.331। क्यों? क्योंकि कितना जीरो है? 3। तो आप राइट से लेफ्ट तरफ जाओ, कितना डिजिट? 3 डिजिट, तो आपका इतना आ गया। तो कितना होगा? P तो आपका हो गया 1.331
1 P हो गया। यह क्या हो गया आपका A हो गया, A हो गया, A का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो अब इजिली सी आई निकाल सकते हो। तो सी आई इक्वल टू क्या होता है A माइनस ऑफ P। ए का वैल्यू कितना है 1.331 P और P। ठीक है, तो देखो इसमें भी P है इसमें P है, तो हम P को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 1.331 माइनस 1, तो P में से आप 1.331 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ देखो आपको ये भी 1.331 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा 0 0 0 हो गया, तो 133 यहाँ पे 0। ठीक है, दैट मीन्स 0.331 इतना आ गया। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 0.331 P आ गया। अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये नहीं फाइंड आउट करना है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट भी हम निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P का वैल्यू तो हमें नहीं मालूम, तो P इंटू आर कितना, ये भी सेम रेट पे है 10% पे, क्योंकि वो सेम अमाउंट पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम रेट पे है। 10 इन टाइम, ये भी 3 ईयर्स के लिए बाई 100। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो कितना आया, तो आपका 3/10P तो कितना हो गया 0.3 होगा, क्योंकि कितना 0 1, तो आप राइट से लेफ्ट से जाओगे एक डिजिट, तो यहाँ पे आपका 0 हो गया 0.3 P आ गया, क्या आपका SI आ गया। और आपको पहले दिया है कि जो CI, देखो SI मतलब क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है जी, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो CI माइनस SI इक्वल टू क्या है 93 है, देख लेते हैं एक बार। हाँ 93 है। ठीक है, तो CI का वैल्यू कितना है, तो CI के वैल्यू जो है आपका जो है यहाँ पे जी, यहाँ पे देखो ना दिख रहा है CI के वैल्यू, तो CI के वैल्यू आपका 0.331 P है। ठीक है, और SI का वैल्यू कितना है, SI का वैल्यू जो है आपका 0.3 P है इक्वल टू 93। ठीक है, देखो दोनों में P है तो P को कॉमन कर लो, यहाँ कितना है 0.331 माइनस 0.3 इक्वल टू 93। अब 0.331 में से 0.3 को यहाँ कुछ नहीं तो 0 पुट कर दो ना जी, को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो 1 देन 3 0 और यहाँ 0। ठीक है, तो आपका कितना है 0.031 इंटू P इक्वल टू 93। तो देखो P इक्वल, देखो इधर भी लिखने, इधर लिखो तो चाहे इधर लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो P इक्वल टू 93 बाई 0.31, यहाँ पे ऐसे नहीं है जी, 93 बाई 0.031 है। ठीक है, तो P इक्वल टू 93 बाई, यहाँ देखो केवल डिजिट लिखो, ये वाला डिजिट 31, ये 0 वाला नहीं 31 हो गया। अब देखो यहाँ पे डेसिमल है, इस डेसिमल को हटाओगे तो उसके बदले 1 चला जाएगा। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3 है, 1 2 3 है, तो 3 0 पुट करो। ठीक है, अब 31 से 93 कैंसिल करो तो कितना बार में 3 बार में, तो डैट मीन्स कितना आ गया P, तो P इक्वल टू 3000 हो गया। P इक्वल टू 3000 डैट मीन्स प्रिंसिपल, या इसे कह सकते हो सम कितना है 3000 है। ठीक है, मतलब यही 3000 रुपीज है जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे भी, सिंपल इंटरेस्ट पे सेम रेट पे सेम ईयर के लिए जो हमारा इंटरेस्ट आया है, और वहीं जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया है तो उस पे जो होता है सेम रेट पे सेम ईयर के लिए जो उस इंटरेस्ट आ रहा है उसका डिफरेंस जो है कितना है 93 है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।